हेलो स्टूडेंट्स, नाउन के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स। मतलब क्या होता है कि आप जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं कि सभी जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को एक वर्ड से इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कलेक्शन वर्ड एक ऐसा है कि मान लो ढेर सारी चींटियाँ हैं वो एक साथ जा रही हैं। हम लोग बोल करके ये भी कहते हैं ना किसी तरीके से कि देखो ढेर सारी चींटियाँ आ रही हैं। कोई कह देता है कि चींटियों का झुंड आ रहा है, तो जो झुंड शब्द बोला गया है वो क्या कर रहा है कि पूरे चींटियों के एक समूह को कंसीडर करने की कोशिश करता है। दूसरी बात क्या है, चींटियों के लिए जैसे बोल दिया गया कि चींटियों का एक झुंड आ रहा है। अगर आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे चींटियों की एक एंट्स की आर्मी आ रही है। ऐसे ही आप देखते हो कि जब ढेर सारे क्या कहते हैं कि आर्मी के जवान होते हैं, जो सोल्जर्स आते हैं, वो जब आते हैं तो आप उनको देख करके आप क्या बोलते हो? ये तो कहते नहीं हो कि सैनिक आ गए, 15 सैनिक आ गए, आप सीधे बोल देते हो कि आर्मी आ गई। तो वहाँ भी आपने सोल्जर्स के एक पूरे ग्रुप को आर्मी वर्ड से कंसीडर किया हुआ है। ऐसे ही क्या होता है कि कलेक्शन में कई चीज़ों को बोलने की आप कोशिश करते हो। म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिशियंस कहें तो संगीतक, जो संगीत गाते हैं, या आप देखते हो कि म्यूज़िक का अरेंज करते हैं, जो भी करते हो, तो उनके म्यूजिशियंस जो होते हैं उनका जब शादी समारोह आप करते हो तो देखा होगा कि सबसे पहले आप जाते हो, कहते हो कि मुझे बैंड करना है। तो क्या बैंड में वो बैंड बजाने वाला होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट जितने वो लोग लिए रहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को बैंड कहते हैं? नहीं, बैंड क्या होता है, वो एक कलेक्शन होता है म्यूजिशियंस का। जितने भी उसमें म्यूजिशियंस होंगे, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो जितने भी म्यूजिशियंस हैं उस पूरे ग्रुप को आप बोल देते हो एक बैंड। तो इसी तरीके से कई एग्ज़ाम में क्या होता है कि इनके कलेक्शन का वर्ड पूछा जाता है। कलेक्शन का मतलब एक सेंटेंस देगा, कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, आपको लिख देगा आ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। अब आपसे पूछने का क्या मतलब है उसका कि जो म्यूजिशियंस हैं उसके ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? अरे भाई, अगर आपको पता है तो आप बता दोगे कि हाँ उसको हम बैंड बोलेंगे, या तो फिर आप तुक्के मारोगे। तो तुक्के मारेंगे तो तुक्के तो हमेशा गलत हो जाएंगे। मोस्टली क्या होगा, बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनके तुक्के सही पड़ जाए, अदरवाइज़ तुक्के मोस्टली क्या होते हैं, रॉन्ग चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत गया तो वो क्या करेगा कि आपको करीब 10-5 हज़ार बच्चों से पीछे, स्टूडेंट से पीछे आपको करेगा। तो आपको क्या करना है कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको क्या करना है कि बस 2-4 बार बस क्या करना है, रिवाइज़ कर लेना है। रिवाइज़ आप रोज़ डेली करते रहेंगे और 2-4-5 दिन बाद आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि सारे आपको ग्रुप पता है। मोस्टली कई ग्रुप होते हैं कि हमको पता होते हैं, बट मुझे ये नहीं पता होता कि ये वर्ड जो हम लोग बोलते हैं ये आखिर किस ग्रुप को बोला जाता है। सपोज़ दैट कि आपसे पूछा गया कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स कहें तो जैसे कोई कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, तो जो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, वो होता है बोर्ड। क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो डायरेक्टर्स का जो एक ग्रुप होता है उस ग्रुप के लिए जो वर्ड बोला जाता है वो डायरेक्टर्स बोल दिया जाता है। ऐसे खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है, देखते हैं आप क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। अब जब 11 खिलाड़ी आते हैं तो क्या सभी का नाम लेते हो? आपकी धोनी आए, उसके बाद जडेजा आए, अब आप बता रहे हो कि बुमराह आ गए, अब ये आ गए, अब वो आ गए। सबका आप पर्टिकुलर एक एक नाम ले करके बताते रहोगे ना तो 11 प्लेयर्स बताने पड़ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि प्लेयर्स आ गए, आप सीधे से उसके लिए एक कलेक्टिव नाउन यूज करते हो। और कलेक्टिव नाउन वो क्या होता है आपका? वो कलेक्टिव नाउन होता है एक ग्रुप, एक समूह को कंसीडर करने वाला एक ऐसा वर्ड जो पूरे ग्रुप को क्या करता है। जैसे देखा होगा पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ी ले करके
15-20 बैलगाड़ी चल रही, लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों में चल रहे हैं, कुछ लोग गधों में भी चल रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बैलगाड़ी में चल रहे हैं। तो जब वो चलता था तो हम लोग क्या कहते थे उसको कि ये कौन जा रहा है, आप यही बोलते थे कि कारवां निकल गया। ठीक है, वो पूरा एक ग्रुप था जो ट्रैवलर्स का, जो ट्रैवल कर रहे थे, वो चाहे ऑन फुट कर रहे हो या बाइक बुलक कार्ट कर रहे हो, बैलगाड़ी से कर रहे हो, या किसी से, या हॉर्स कार्ट हो या घोड़े गाड़ी से कर रहे हो, तो वो सभी क्या थे, उसको आप क्या वर्ड बोलते, कैसे बोलते? आप उनको ट्रैवलर नहीं बोल सकते थे, आप उनको बोलना चाहते थे कारवां, क्योंकि उसमें हॉर्स भी था, पैदल भी थे, और बैलगाड़ी में बैठे भी लोग थे। वहाँ तो बैलगाड़ी है तो ऑक्स भी होंगे ना, ऑक्स भी होंगे, हॉर्स भी होंगे, तो आप कैसे हॉर्स कार्ट भी नहीं कह सकते हो, बुलक कार्ट भी नहीं कह सकते हो। और पर्सन के लिए क्या बोले, एनिमल्स के लिए क्या बोले, तो सबके लिए अलग अलग वर्ड आ रहा था वहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि उसके पूरे एक ग्रुप को बोला गया था कारवां। ठीक है, एक कारवां फिल्म भी आई थी, तो उसमें क्या था कि उस फिल्म में पूरे में क्या हुआ था कि वो जब जितने भी ट्रैवलर्स थे वो पैदल पैदल चला करते थे, उनका कारवां चलता ही रहता था। इस तरीके के आप वर्ड्स आप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनका एग्ज़ाम में क्या है, होगा क्या। अगर वो एसएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो एसएससी के एग्ज़ाम में क्या होगा कि जो कॉमन एरर होगा, जो एक मतलब करेक्ट वर्ड है उस ग्रुप के लिए, वो ना दे करके, जैसे पेड़ों का एक समूह है, ठीक है, एक तो पेड़ों का एक झुरमुट है जिसमें 20-25 या इससे भी ज़्यादा, मोर देन 20 या 25 उससे भी ज़्यादा ट्रीज़ हैं, तो उस ट्रीज़ के एक ग्रुप को आप क्या बोलोगे? तो उस ट्रीज़ को आप ग्रुप को बोला करते थे ग्रुप। साथ में आप बोलते हो क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का झुरमुट, पेड़ों का एक समूह। तो इस तरीके से क्या है कि जो एक ग्रुप है, जो ग्रुप को डिनोट करता है, समूह को वर्ड बोलता है, और एक पर्टिकुलर एक अलग से क्लास को, एक वर्ग को बताता है। कि जैसे स्टूडेंट, टीचर्स, पूरा फर्नीचर, ये सब मिला कर के एक रूम में भर दिए जाते हैं, वहाँ पे एक्टिविटी टीचर की स्टार्ट है, सामने 150 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कोई देखेगा तो ये थोड़ी कहेगा स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फर्नीचर है, बोर्ड है, मार्कर है, ऐसे कोई नहीं बोलता, कहता क्लास चल रही है। तो क्या हुआ, इन सब चीज़ों के ग्रुप को बताया, कंसीडर किया सिर्फ एक वर्ड ने, और वो कौन सा था? क्लास। 5 लोग आए, किसी के लिए जांच कमेटी हमको बनानी है, उन 5 मेंबर्स के क्या हम पूरा एक सबको देंगे कि ये मेरे 5 सदस्य हैं, जांच करेंगे 5 नहीं। आप कहते क्या हो कि मैंने एक कमेटी बना दी है, एक जांच कमेटी बनाई है, जो कि इस यानी पॉइंट पर वर्क करेगी, इस पर अपना रिजल्ट देगी। तो इस प्रकार के कई वर्ड्स हैं, आप उनको नोट करेंगे भी, उनको लर्न भी करेंगे। और मेरे हिसाब से जो मैंने आज वर्ड्स लिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। और टेट में कैसे आएगा, उसमें लिखेगा बैंड, वो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, सामने 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, ग्रुप ऑफ मैजिशियंस के लिए 4 ऑप्शन देगा। हो सकता है उसमें बैंड, एक बैंड होगा, एक आर्मी होगा, एक कमेटी होगा। अगर आपने देख रखा है, आपने पढ़ रखा है, तो आप क्या करेंगे कि उनको सही आंसर दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पहला सेंटेंस कि कौन सा है और किसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। पहला है आपका बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मतलब जितने भी ये म्यूजिशियंस होते हैं, ये म्यूजिशियंस हैं जितने भी, उनका एक जो ग्रुप होता है, उनका जो एक समूह होता है, उस पूरे समूह को आप बोला करते हो बैंड। आपको ये नहीं बोल रहा कि वो देखो बजाने वाले भी आ गए, बाजे भी ले आए, ये भी ले आए, वो भी ले आए। आप सीधे बोलते हो कि बैंड आ गया, बैंड आ गया। तो क्या होता है कि जो आप पूरे ग्रुप को बोला करते हो तो वो हो जाता है बैंड, ठीक है। तो आप याद रखें कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, उस म्यूजिशियंस के पूरे ग्रुप को आप बोला करते हो क्या? बैंड, ठीक है। दूसरा आपके पास सेंटेंस आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
कहने का मतलब क्या है कि जो म्यूजिशियंस थे उनके ग्रुप को आप बोल रहे थे बैंड, और यहाँ पर क्या है जो डायरेक्टर्स थे उस डायरेक्टर्स के जो ग्रुप था उसको आप बोल रहे थे बोर्ड। अगर आपके एग्जाम में आ गया है एक क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया है टेस्ट में ऐसे पूछेगा, उसमें लिखेगा क्या, क्वेश्चन जो देगा आपको ऐसे देगा ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, आगे सामने 4 ऑप्शन से होंगे, एक लिखा होगा बेबी, दूसरा आपके सामने लिखा होगा बोर्ड, और तीसरा आपके सामने लिखा होगा बैंड, और 4 ऑप्शन होगा नन। अब अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है ना कि हमें क्यों से, यानी जो डायरेक्टर्स ग्रुप है, डायरेक्टर्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है कि डायरेक्टर्स का जो समूह होता है उसको हम बोर्ड बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप बोर्ड में टिक कर देंगे, अदरवाइज आप बेबी से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस वर्ड को हो सकता है कि आपने ना पढ़ रखा हो। तो जैसे ही एक नया वर्ड दिखेगा जिसकी आपको हो सकता है हिंदी नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन में अगर आपने क्या किया कि तुक्का मारा, तो तुक्का जानते हो मोस्टली गलत, क्योंकि इतने लकी हम लोग हैं नहीं, लकी होते तो राहुल गांधी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन सारे वर्ड्स को आपको पढ़ना है। अगला जो है आपका बेबी ऑफ गर्ल्स, वीमेन एंड ऑफिसर्स। याद रखें यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, गर्ल्स, वुमेन्स, ऑफिसर्स। चाहे गर्ल्स का ग्रुप हो, चाहे औरतों का ग्रुप हो, या ऑफिसर्स का ग्रुप हो, सभी के लिए जो ये तो आपका क्या कहते हैं डिनोट करने वाला, डिनोटिंग वर्ड है, ग्रुप को डिनोट करने वाला जो वर्ड है, कौन कौन किसके ग्रुप का, गर्ल्स के ग्रुप का, वुमेन के ग्रुप का, ऑफिसर्स के ग्रुप का, जिनको ये डिनोट करने वाला वर्ड है वो क्या है, बेबी। कौन सा वर्ड है, बेबी, BEBY। बेबी का मतलब होता है झुंड, समूह। किसका समूह, गर्ल्स के समूह को आप बेबी बोलेंगे, औरतों के समूह को आप बेबी बोलेंगे, ऑफिसर्स के समूह को आप क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि गर्ल्स हो, वुमेन हो, ऑफिसर्स हो, इनके जो झुंड को, इनके जो समूह को डिनोट करने वाला वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपको, बेबी। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से रट लें और ध्यान देते रहें। सबसे अच्छा काम होता है याद करने का कि आप रटोगे परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। आपको करना क्या है कि डेली आप उनको रिवाइज करें, 2 से 4 घंटे आप पूरे सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और 10 दिन के बाद आपके सामने रिज़ल्ट खुद देखेंगे कि वही जो बुक आप रोज़ रिवाइज कर रहे हो वो बुक आपको लर्न हो चुकी है। बट इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी, निरंतरता। निरंतर मतलब ग्रेजुअली वर्क करोगे ना, धीरे धीरे, वो नहीं। आपको क्या करना है, उसका एक निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखना है कि आपको डेली उस समय इसको अगर 1 घंटे रिवाइज करना है इस बुक को, तो करना ही है। अगला आप दूसरा देखें, नेक्स्ट bunch of grapes। ग्रेप्स का समूह, ग्रेप्स अंगूर, जो आप अंगूर खाते हो, ठीक है, अंगूर जो खाते हो उसमें देखा होगा कि एक गुच्छा होता है, उसी में सारे अंगूर लटके होते हैं। तो उस गुच्छे को आप क्या बोलते हो, अंगूरों का जो एक झुंड होता है उस झुंड को आप क्या बोलते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंगूर होते हैं उसके झुंड को आप बोलते हो बंच। क्या बोलते हो आप, जो अंगूरों का झुंड होता है उसको आप बोलते हो बंच।
तो याद रखना कि जो अंगूर होते हैं उसके ग्रुप को बोला जाता है बंचों। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया है बंडल ऑफ स्टिक्स। अब यहाँ पर स्टिक्स आ गए, लकड़ियाँ आ गई। देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, गट्ठर बनाया करते हैं। किसका गट्ठर बनाया करते हैं? स्टिक्स का। गांव में देखा होगा कि जो लकड़ी होती है जलाने वाली है, इसके अलावा लकड़ियों को क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट कर करके कलेक्ट करने के बाद उसको एक साथ रखते हैं। उसके बाद एक रस्सी ला करके उसको बांध देते हैं, और जब बांध देते हैं तो उसको फिर लकड़ी नहीं बोलते, उस झुंड को, उस पूरे समूह को लकड़ियों के आप बोलने लगते हो बंडल। क्या बोलने लगते हो आप? उसके आप पूरे स्टिक्स के समूह को आप बोलने लगते हो बंडल। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्टिक्स होता है, जो एक लकड़ियों का झुंड होता है, उसको बोला जाता है बंडल। नेक्स्ट आया आपका रेंज चैन। और आपको पता है कि रेंज जो वर्ड है, सॉरी चैन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, चैन ऑफ रेंज। आपने कभी ध्यान दिया कि जो रेंज होता है, जो चैन होती है, एक श्रृंखला होती है, वो किसके लिए आती है? नहीं ध्यान दिया? आपको पता है कि पर्वतों की श्रृंखलाएं होती हैं। जो पर्वत ढेर सारे जब लाइन से इकट्ठे दिख रहे हैं आपको, तो आप उसको बोलते हो पर्वत श्रृंखला। तो जब आप पर्वत श्रृंखला बोलोगे तो श्रृंखला यानी पर्वतों के उस झुंड को, एक समूह को, पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए कौन सा वर्ड ला सकते हो? रेंज भी बोल सकते हो, चैन भी बोल सकते हो। तो हो जाएगा रेंज या चैन ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। चाहे माउंटेन्स हो या हिल्स हो, सभी के ग्रुप को, सभी के समूह को आप बोला करते हो क्या? रेंज या चैन। नेक्स्ट देखें हम। ए कारवां ऑफ merchants comma pilgrims and travelers। कहा क्या गया? कारवां ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। चाहे वो मर्चेंट्स हो, चाहे वो पिलग्रिम्स लिखने आते, पूरा वर्ड अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। चाहो तो आप पिलग्रिम्स भी लिख सकते थे, उसको भी प्लूरल कर सकते हो। कारवां ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। अगर ट्रैवलर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रुप में बना करके चल रहे हैं 150 लोग, तो उस पूरे ग्रुप को आप बोलोगे क्या? कारवां। मैंने पहले बताया था कि पुराने ज़माने में जब ढेर भर लोग चला करते थे बैलगाड़ी लेकर के, ये वो दुनियादारी लेकर के, तो उसको बोला जाता था कारवां। तो वहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें मर्चेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करते थे, इधर उधर जाया करते थे, कहीं इस शहर में, कहीं उस शहर में। तो उनका ये लाइफ टाइम ट्रैवलिंग होती रहती थी। और उनको आप मर्चेंट भी कह सकते हो, उनको आप व्यापारी भी कह सकते हो। उसमें व्यापारी लोग भी हो सकते हैं कि इस शहर से उस शहर अपना बिजनेस फैला रहे हैं, अपना कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस वर्ड से तो आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की क्लास।
जहाँ पर स्टूडेंट ढेर भर होंगे तो उनके समूह को आप क्या बोलते हो? क्लास। आपको पता है अच्छी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया है क्लस्टर। अभी आपको याद होगा कि मैंने अभी एक वर्ड बोला था क्लस्टर, तो ये क्लस्टर होता क्या है? इसके अलावा क्लस्टर भी हो सकता है, गैलेक्सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे क्लस्टर हो या गैलेक्सी हो। अभी देखा आपने एक क्लस्टर है, एक गैलेक्सी है, हो सकता है क्लस्टर आपको मैंने ट्रीज के लिए भी बताया था। कई वर्ड ऐसे हैं जो मैच करते हैं कई ग्रुप्स से, तो आप याद रखना कि जैसे चींटी का है, एंट का है, एंट का जो एक झुंड होता है जो देखा होगा लाइन से चली जा रही हैं, उसको आर्मी कहा जाता है, उसको आर्मी बोलते हैं। और क्या होता है कि आर्मी आप जानते हो सोल्जर्स के भी ग्रुप को बोलते हैं, जो ग्रुप्स होता है सोल्जर्स का, सैनिकों का, उसके भी ग्रुप को आप आर्मी बोलते हो, चींटियों के भी ग्रुप को आप आर्मी बोलते हो। तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो, जरा थोड़ा सा ध्यान दिए रहना कि कई ग्रुप के वर्ड्स कुछ मैच करते हैं। यहाँ पर क्या है? क्लस्टर है एक वर्ड, एक गैलेक्सी है। इस वर्ड से आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं। गैलेक्सी किसकी है? स्टार्स की। तो आपका क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी या क्लस्टर हो या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हो। जो स्टार्स होते हैं उनके जो झुंड होता है, उनका जो समूह होता है, उसको आप बोला करते हो क्लस्टर, याद रखना। नेक्स्ट देखें, देखा होगा कि जो हमारे लीडर्स हैं वो अकेले नहीं चल पाते, उनको जब चलना होता है ना तो कम से कम उनको 20-25 कारें होनी चाहिए ना। एक में लीडर बैठेगा, एक में उसके चमचे बैठेंगे, एक में भगोने लोग बैठेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं जो उनके आसपास चलते हैं, पूरा ग्रुप बना करके चलते हैं, क्योंकि जाम भी लगाना है ना आगे चल करके, और दिखाना भी है कि हाँ कोई निकल रहा है इतनी कार से लेकर के, तो मतलब कोई VIPs आ रहा है। तो जबकि रोल केवल एक का ही है, लेकिन उसके साथ भी लोग चल रहा है, साथ में पुलिस भी होगी। तो ढेर सारी मोटर कार्स होंगी, ढेर सारी मोटर्स कार होंगी जो आगे पीछे दौड़ रही होंगी। तो उस मोटर कार्स का जो पूरा एक झुंड होता है, पूरा जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हो आप? इसके अलावा जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, कौन से शिप की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि एरोप्लेन की बात हो रही शिप की। तो जो शिप होते हैं उनका जो झुंड होता है उसको आप क्या बोलते हो? तो चाहे शिप का झुंड हो चाहे कारों का झुंड हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड है और वो है फ्लीट। आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे वो कारों का झुंड हो, आप बोलेंगे क्या? अ ग्रुप ऑफ ships and motor cars। जो ग्रुप होता है किसका? शिप्स का और मोटर कार्स का, उसको आप क्या बोला करते हो? क्या बोलेंगे आप? फ्लीट। याद रखना, ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया, हमको लिखना चाहिए फ्लीट ऑफ शिप्स एंड मोटर कार्स। लेकिन ये मैंने क्वेश्चन कर दिया है ना आपसे कि जो शिप्स होते हैं वो मोटर कार्स होते हैं, उनको डिनोट करने वाला जो ग्रुप है वो है फ्लीट। याद रखना कि जब आप ढेर बार शिप्स देखे खड़े हैं कहीं पर, ठीक है, या चल रहे हैं क्या कहते हैं समुद्र में, और मोटर कार्स सड़कों में दौड़ रही है पूरा, तो क्या है वो एक झुंड में दौड़ रही है, तो मतलब क्या है कि वो फ्लीट है। तभी बोला जाता है कि मंत्री जी की फ्लीट अभी अभी निकली है यहाँ पर से। तो यहाँ ये देख रहे हो आप इन सब कलेक्शन को या कलेक्टिव नाउन को या डिनोटिंग ग्रुप्स वर्ड्स, यानी ग्रुप को डिनोट करने वाले शब्द। अगला देखें, नेक्स्ट है आपका अ क्रू ऑफ सेलर्स। जानते हो सेलर्स, आपकी शिप की बात हुई है, जब जहाज़ों की बात हुई है, तो उनको चलाने के लिए, शिप्स को चलाने के लिए उसमें सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं जो शिप को चलाते हैं, देखा होगा। तो उनके जो सेलर्स के जो झुंड होता है, सेलर्स का जो ग्रुप होता है, उसको आप बोलते हो क्रू मेंबर्स।
क्या बोलते हो? उन मेंबर्स को आप बोलते हो क्रू। नेक्स्ट देखें, ए क्राउड ऑब्लिक मॉब ऑफ पीपल। ढेर सारे पीपल हैं, खड़े हैं लोग मैदान में, तो उस मैदान में जो ढेर सारे लोग खड़े होते हैं तो आपको पता है कि उनके झुंड को आप क्या बोला करते हो? कहते हो अरे बहुत भीड़ खड़ी है, अरे बहुत ज़्यादा क्राउड है, मॉब है। ठीक है, अब देखो मॉब और क्राउड दो वर्ड आ गए यहाँ पर। मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंसेज हैं? हालांकि वो भीड़ आपने बोली थी, लोगों के समूह को बोला था, वहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा था कि समूह शोर मचा रहा है कि नहीं शोर मचा रहा है, कि समूह जो लोगों का खड़ा है वो शांति से खड़ा है, कैसे खड़ा है। दोनों का डिफरेंसेज क्या है? यहाँ पर उसने केवल पूछा था कि जो पीपल आप ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है, लोगों का जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, और वो लोग कैसे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि शांति से हैं, ये नहीं पूछा गया। तो उसमें क्राउड भी हो सकता है उसका आंसर, आपका मॉब भी हो सकता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुने। देखा होगा कि कुछ भीड़ होती है, कुछ मॉब होती है, या कुछ क्राउड होती है जो बड़ी शांति से खड़ी होती है, अपनी बात कर रही होती, कोई उसका हुला बुलू नहीं हो रहा था, कोई यहाँ पर शोर नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भीड़ शांति से खड़ी हो, किसी प्रकार की वहाँ पर नॉइज़ ना कर रही हो, किसी प्रकार की वहाँ पर बातचीत गंदी ना हो रही हो, लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, तो वो कहलाएगा क्राउड। पर जैसे मेला है, मेले में ढेर सारी भीड़ होती है, सब अपने अपने काम के लिए भाग रहे हैं, अपनी अपनी दुकानों के लिए भाग रहे हैं, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो क्राउड है। ठीक है, मार्केट जाते हो वहाँ पे क्या है, क्राउड है। पर कहीं आप देखते हो फील्ड में खूब भीड़ खड़ी है, जब दंगे हो जाते हैं वो क्या करती है, पत्थर मार रही है, उठा उठा करके झगड़े कर रही है, बम मार रही है, गालियाँ दे रही है, आग लगा रही है। तो ऐसी जो भीड़ होती है उपद्रव करने वाली, तो वो जो उपद्रव करने वाली भीड़ होती है वो मॉब होती है। मॉब को बोलते हैं गुस्साई भीड़, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखें, A company regiment and army of soldiers। जानते हो ना कि जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके ग्रुप को आप क्या बोलते हो? उनके ग्रुप को आप कंपनी भी बोल सकते हो, रेजिमेंट भी बोल सकते हो। और आपको बताया गया था कि जब सैनिक आते हैं ढेर सारे, तो उनको आप बोला करते हो कि यहाँ आर्मी आ गई, पुलिस आ गई। तो जितने भी आर्मी बोला जाए, रेजिमेंट बोला जाए, कंपनी बोला जाए, ये सारे डिनोटिंग वर्ड हैं किसके? सोल्जर्स के, सैनिकों के। तो आपको याद रखना होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके झुंड को आप बोला करते हो कंपनी। ये सब कहलाते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। और आपसे हर हाल में 100% आपके टेट और सुपर टेट में और एसएससी में इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और टेट में तो 100% जो 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन तो सॉलिड है जो कलेक्टिव नाउन के आपसे ग्रुप को पूछेगा, तो पूछेगा ही। तो इसके लिए क्या करना है, आपको तैयार रहना है हमेशा। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आया वर्ड, अभी चींटियों की बात चल रही थी, स्वार्म ऑफ एंट्स। एंट्स जानते हो क्या होती है? चींटियां। एक और वर्ड होता है एंट्स भी हो सकता है, इसमें आप लिख लें बीज भी कह सकते हो। ठीक है, और बीज एंड फ्लाइज। एंड्स हो, चाहे चींटियां हो, चाहे बीज हो, मधुमक्खियां हो, या फ्लाइज
फ्लाई से आप बहुत चिढ़ते हो ना, पता है? वही फ्लाई जो आपके खाने में आके उड़ते उड़ते बैठ जाती है, आप कहते हो बाप रे ये बैठ गई आके, अब ये खाना मुझको नहीं खाना। तो क्या है, जो फ्लाई होती है मतलब घर में जो छोटी छोटी जो वो आ जाती हैं, तो वो जो होती हैं क्या कहते हैं, मधुमक्खियों की जैसे, तो उनको आप मधुमक्खी नहीं बोलते क्योंकि आपको मधु नहीं देती, आपको मतलब क्या कहते हैं हनी नहीं देती, आपको शहद नहीं देती, वो क्या कहलाती है, केवल फ्लाई। फ्लाई मतलब मक्खी, ना कि मधुमक्खी। चाहे एंट का ग्रुप हो, चाहे बीज का ग्रुप हो, चाहे मक्खियों का ग्रुप हो, उसको आप बोलोगे स्वार्म। और अगर केवल आपसे एंट्स पूछा जाए, चींटियों के बारे में पूछा जाए, तो हो सकता है कि आपको आर्म, उसमें क्या कहते हैं ऑप्शन में आर्मी मिल जाए, आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों का समूह। इसको भी आप नोट कर लें, एंड आर्मी ऑफ एंट्स, यानी एंट्स के ग्रुप को स्वार्म भी बोल सकते हो, एंट्स के ग्रुप को आप आर्मी भी बोल सकते हो, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट, किसी गांव में, किसी शहर में जब 20-25 डाकू घुस जाते हैं, तो क्या बोलते हो कि 20 डाकुओं ने अटैक किया था, कि आप उसके लिए कलेक्टिव नाउन बोलते हो, आप उसके लिए कलेक्टिव नाउन बोला करते हो। वो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आप ऐसे बोलते हो, गैंग आ गया भैया भागो, आ गैंग ऑफ रॉबर्स। जो रॉबर्स होते हैं ना, डाकू, उन डाकुओं का जो गैंग होता है, उसका जो एक समूह होता है, उसको आप बोलते हो, क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को जो बोलते हो गैंग। याद रखना कि रॉबर्स का, डाकुओं का एक जो झुंड होता है, डाकुओं का जो एक समूह होता है, उसको बोला जाता है गैंग। रिमेंबर इट। इसके अलावा एक वर्ड और है जिसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, अ कोर ऑफ सिंगर्स। अभी मैंने एक वर्ड बोला था बैंड, मैंने कहा था बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। यहाँ पर म्यूजिशियंस में क्या था, म्यूजिशियंस में क्या है, म्यूजिक बजाने वालों की बात हुई थी। वहाँ पर मैंने कहा था कि जब बैंड आता है तो बैंड में देखा होगा बैंड बजाने वाले ही होते हैं सब, तो जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिक देते हैं, उनके ग्रुप को आप बैंड बोलते हो। लेकिन गायकों की भी तो एक मंडली होती है, गायकों का भी तो एक समूह होता है। लेकिन तो क्या हुआ कि जो सिंगर्स होते हैं, उन सिंगर्स का जो झुंड होता है वो कहलाता है कोर। क्या कहलाएगा, कोर। तो आपने देखा होगा कि जो आज के आपको कलेक्टिव वर्ड्स बताए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप स्टडी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ ग्रुप और बता दिए जाएंगे। नाउन का जब तक सारा पार्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, आपको नाउन की ऐसे ही तैयारी होती रहेगी। इनको आप नोट भी करते रहें, लर्न भी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिलेगा और उसमें भी आपको यही फिर से बताए जाएंगे जो जितने भी इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स होंगे या वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स होंगे, ग्रुप को डिनोट करने वाले जो शब्द होंगे, वो आपको सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताए जाएंगे। इसके बाद सिम्बलीज भी बताई जाएंगी। और क्या होगा कि जेंडर बताए जा चुके हैं आपको इसके पहले। फिर क्या है, नाउन्स और नाउन का क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन किसका क्या होता है, वो भी आपको लिखाए जाएंगे और याद भी कराए जाएंगे। तो इनको आप कायदे से याद रखें और लर्न करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू। और सारे वीडियोस देखते रहें।